हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं एकदम। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर मोहम्मद मिश्रा और ये हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। इस चैनल पे आज हम अपना एक नया लेक्चर, नई शुरुआत और नया वीडियो लेकर आ चुके हैं नए चैप्टर के ऊपर, जो कि है हमारा स्टैटिक्स मैथ का। आई थिंक 14 या 15 या 14 शायद है ये चैप्टर होगा, शायद 14 ही है। एनसीईआरटी में 14 चैप्टर के नाम से है। इसके बाद एक चैप्टर और है, उसके बाद ये हमारा कोर्स कंटेंट जो है मैथ को लेकर के डिटेल्ड में खत्म हो जाएगा। डिटेल में कोई बात नहीं करने, मतलब सारी बातें हम लोग कर चुके होंगे। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं माइंड मैप चल ही रहा है और लाइव क्लास भी जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर के बारे में कौन कौन सी चर्चा करनी है, इस चैप्टर को लेकर के कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। और अगर बात करें सेशन की, तो क्या ये वो बच्चा सेशन देख सकता है जो पहली बार आया है? जी बिल्कुल देख सकता है। जो पहली बार बच्चा आया वो भी देख सकता है, जो रिवीजन के तौर पर कर रहा है वो भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज हम देखते हैं अपना अगला नया चैप्टर, जो कि है हमारा स्टैटिक्स। ये क्लास 9 का चैप्टर है, मतलब क्लास 9 में था, इसको क्लास 10 में दोबारा दे दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं अगर आप इसको पढ़ कर आए हैं तो बेस तो मजबूत होगा ही। अगर जैसे ही मैं आपसे इस चैप्टर के बारे में बात करूंगा तो आपके मन में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा कि सर मीन मोड मीडियन की बात करने वाले। जी बिल्कुल, जो बच्चा ये चैप्टर पढ़ के आया वो तो जानता ही होगा कि सर इस चैप्टर में टोटल बस मीन मोड मीडियन और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। जी बिल्कुल, इस चैप्टर में सिर्फ यही 3 चीज है। अगर इस 3 चीज की आपकी पकड़ है तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, क्वेश्चन कहीं छूट के नहीं जाएगा। आपके हाथों में अगर पकड़ है, जैसे एक होता नहीं है कि जो स्मार्ट बच्चा होता है वो क्या करता है, देखिए बताता हूँ एक कहानी आपको बच्चों को। क्या होता है कि मान लीजिए आप चारों तरफ से, जैसे बालू नहीं तो बालू, मान लीजिए जो पढ़ाई है आपकी, क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से इकट्ठे कर रहे हैं, ऐसे इकट्ठे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है, ऐसे आपने इकट्ठा कर लिया, अब आपको पता है कुछ ना कुछ तो इससे गिरेगा। जो स्मार्ट बच्चा है, इंटेलिजेंट है, वो पता है भैया कुछ ना कुछ तो यहाँ से गिरेगा, नीचे कुछ ना कुछ तो गिरेगा, ये पक्की बात है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो हमसे छूटा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। तो कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ गिरता रहता है, बालू की तरह पूरा खाली हो जाता है। अब एक बच्चा वो भी है जो इसके नीचे ऐसे हैंड लगा देगा, हाथ लगा देगा ऐसे इसके नीचे, क्योंकि उसको पता है कुछ ना कुछ तो भाई इसके नीचे से गिरेगा ही गिरेगा, कुछ ना कुछ को इसके नीचे से गिरेगा ही गिरेगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि आप डिटेल सेशन तो देखते रहिए, साथ साथ में रिवीजन भी करते रहिए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या मतलब, आप बहुत इकट्ठे कर रहे हैं, आपके हाथों से निकला जा रहा है तो कोई मतलब नहीं उसका। ये जो आप देख रहे हैं, अगर इस चीज का रिवीजन नहीं करके आ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं उस चीजों का। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्लास 9 का चैप्टर है तो आप बेसिक तो कवर करके आइए ही, क्योंकि मैं यहाँ पर बेसिक करवाने लगा तो लेक्चर जो होगा बहुत ही लेंदी हो जाएगा। और लेक्चर लेंदी होने का मतलब आप बोरिंग भी लगेगा कि सर क्या ये बना दिए हैं, 4-6 घंटे का लेक्चर बना दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा, कैसे देखें, क्या बहुत ही बोरिंग लग रहा है? नहीं, तो बेस तो मजबूत करके आइए ही। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग हमने बताया कि आप लोग पता होगा, इसमें हम 3 चीज की बात करेंगे, किसकी, मीन की, मोड की और मीडियन की। ये 3 टॉपिक मेजर टॉपिक हैं जो कि इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। बस यही पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर खत्म, बस यही पढ़िए, कुछ नहीं, बस यही पढ़िए। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक है, ये बात तो है कि सर इस मीन सबसे बड़ा है, मोड मीडियन थोड़ा छोटा है, लेकिन मीन सबसे बड़ा है सर। इसके कई फॉर्मूले हैं, लगभग आई थिंक 4 या 5 फॉर्मूले इसके हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो भैया आप कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और चारों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में चारों पूछे जाते हैं, तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, इस लेक्चर में हम पूरा मीन की चर्चा कर लेंगे, आने वाले लेक्चर में उसके बाद मोड कर लेंगे, उसके बाद मीडियन कर लेंगे। तब क्या होगा, एक मेजर आपका अलग अलग पार्ट में कवर हो जाएगा और आपको लेक्चर भी समझ में आ गया। हाँ भैया हमारा मीन कवर हो गया, हाँ भैया हमारा मोड कवर हो गया, उसके बाद हाँ भैया हमारा मीडियन कवर हो गया। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले मीन के बारे में। तो देखिए मीन, सबसे पहले मीन पढ़ने से पहले भैया ये आया क्यों, ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, वो आए क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके मन में यही आना चाहिए, भैया चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ तो होगा इसका, कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो हमको ध्यान में रखनी है, कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो
इसको लेकर के चैप्टर बनाया गया हो कि हाँ भैया हमको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये दिक्कत आ रही थी तो हमने ये बना लिया। तो हाँ बात तो सही भैया, कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। देखिए जब ये चैप्टर का स्टार्टिंग हुआ, क्या हुआ, ये चैप्टर का स्टार्टिंग हुआ मतलब जब चैप्टर आया तब क्या हुआ, तो क्लास 9 में था ही, या तो पता ही आप लोगों को। जब ये आया तो क्वेश्चन कहाँ से राइज होता है, कैसे पता कि भैया यहाँ पर क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स का रूल है, क्या रूल है। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कहूं कि कोई डे है, मान लीजिए जैसे कि दिन का नाम है, तो मान लीजिए डे है, या फिर डेट देखिए, मान लीजिए यहाँ पर डेट दी गई है आपको कुछ कि 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, ये कोई डेट होगी। आपसे कह दिया जाए कि 1 से 10 डेट तक, ठीक है, 1 जो कुछ है, मान लीजिए 1 नहीं यहाँ पर देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 1 से 10 डेज के अंदर यहाँ पर 4 डेज, 4 जैसे समझ यहाँ पर 4 डेज न लिखिए, इसमें लिखिए 4 मेन यहाँ पर वर्क कर रहे थे, सॉरी 4 मेन यहाँ पर वर्क कर रहे थे 1 से 10 डेज में। फिर 10 से 4 डेज, 20 डेज मान लीजिए 5, यहाँ पर हो गया 6, कुछ इस प्रकार का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मीन इनका क्या है, मीन बोले तो कि एक एवरेज बताइए, एक एवरेज बताइए कि भैया हाँ कहीं पे 4 कर रहे हैं, कहीं 5, कहीं 6, तो एक एवरेज बताइए क्या कितने आदमी जो हैं अगर इसको करते रहे तो ये जो है 30 डेज में पूरा कवर कर लिए। अगर मान लीजिए 1 डे में निकालना पूछे तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के मदद से सॉल्व होते हैं। और पहला हम सॉल्व करेंगे जो कि देखने वाले हैं मीन। तो चलिए सबसे पहले देखने वाले हैं हम मीन को। तो देखिए मीन कई तरीके का हो सकता है, जैसे हमने अभी बात की तो यहां पर हमने क्या लिखा था, 1 से 10 लिखा था, 10 से 20 लिखा था, तो कहीं ना कहीं ये अनग्रुप्ड है। क्या है, अनग्रुप्ड डाटा हम आपको बता रहे हैं। अनग्रुप्ड कहने का मतलब ये है कि ग्रुप में नहीं है भैया 1 से 10 है ऐसा नहीं। अगर आपसे मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कहूं कभी यहाँ पर 10 डेज है, यहाँ पर 20 डेज है, यहाँ पर 30 डेज है, यहाँ पर 40 डेज, तो आपको बता है कहीं ना कहीं ये ग्रुप्ड है। क्या है, ग्रुप्ड डाटा बता रहे हैं, ग्रुप्ड डाटा बता रहे हैं। लेकिन अगर आपसे कह दूं भैया यहाँ पर ऐसा है कि 10 से कुछ मतलब कि इतने से इतने में है, तो आपको लगेगा भैया अनग्रुप्ड में चल रहा है। तो दो बात करने वाले हैं मीन में, एक हो जाएगा ग्रुप और एक हो जाएगा अनग्रुप्ड डाटा, यह आपको बताना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम अनग्रुप्ड डाटा की, यह ग्रुप पहले, चलिए पहले ग्रुप देख लेते हैं। ग्रुप डेटा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है, अच्छा देखिए मीन को डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर ऐसे बार लगा के, आपको पता होगा एक्स के ऊपर बार लगा देंगे, कह देंगे भैया ये मीन है, ये एक डिनोट करने का सिंबल है। तो अगर यहाँ पर हम इसकी मीन निकालेंगे तो जाएगा एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू सिग्मा, ये है सिग्मा का साइन पता होगा, ऐसे करके डब्ल्यू बना देंगे, बोल देंगे सिग्मा है, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ पर एफ क्या है, एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब से आप बताया कि 1 से 10 में हमने आपको बताया कि 4 मतलब मैन थे जो कि वर्क कर रहे थे, 4 लेबर थे जो कि वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पर 4 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। सिग्मा का मतलब पता होगा कि भैया क्या करना है, समेशन करना है, मतलब ऐड करना है। अगर सिंपली मैं बोलूं तो ऐड करना है, सभी चीजों को ऐड करना है, जितनी भी यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी वो सभी को ऐड करना है। अच्छा यहाँ पर एक्स के ऊपर बार नहीं लगा है तो ये वो है मीन नहीं है, एक्स कभी मैं बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। और जो सिग्मा एफ है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम, जैसे कि 4 था, फिर 5 था, फिर 6 था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 6, 5, 11 और 5, 4, 15। तो कहने का मतलब ये है यहाँ कितना आ गया, 15। तो यहाँ पर अगर सिग्मा एफ की वैल्यू देखेंगे तो वो आ गई 15। समझ में आया एफ कैसे निकालते हैं, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये हो गया ग्रुप डाटा की, ये समझ में आ जाएगा। ग्रुप डाटा ऐसा नहीं कि सुबह जगह लगा देंगे, नहीं, जब डाटा ग्रुप दिखेगा तभी ये लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, हम आपको क्वेश्चन साथ में करते चलेंगे ताकि फॉर्मूले का यूज दिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं 2 या ऐसे ना करके एक आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी दे दूं और एपी में कह दूं 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और आपसे मैं कह दूं कि इसका आप मीन निकालिए, क्या निकालिए, मीन फाइंड करिए, मीन फाइंड करिए। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ग्रुप है
अनग्रुप्ड कहीं पर नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, मान लीजिए ए से लेकर बी तक, सी से लेकर डी तक, ऐसा कुछ यहाँ पर गिवन नहीं है। जब ऐसा गिवन नहीं होता है तब हम किसकी बात करते हैं? ग्रुप्ड डाटा की। तो यहाँ पर क्या है? ग्रुप्ड डाटा है। सबसे पहले तो ये जो दिया गया है ये आपका क्या है? एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी, मतलब जितने सारे टर्म है इसको क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं ग्रुप डाटा में। तो जैसा क्या बोलते हैं, अगर मीन निकालेंगे यानी कि एक्स के ऊपर बार निकालेंगे, क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1 2 3 4 5 6 फ्रीक्वेंसी है, तो 6 नीचे लिख देंगे। कहने का मतलब यानी कि सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 6 आ गई। अब सिग्मा एक्स निकाल दीजिए, यानी कि सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिया पर 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 42, कितना आया? 42 आ गया यहाँ पर, ये 42 आ गया। अब बस कुछ मगर वैल्यू पुट करिए, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 42। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। कट कर देंगे इसको, क्या कर देंगे? कट कर देंगे। कट करके देख लीजिए कितना आएगा? 6 7 जा 42, आंसर कितना आया? 7। समझ में आया? 6 7 जा 42, आंसर कितना आया? 7। यानी कि एक्स के ऊपर बार की जो वैल्यू आई है वो हमारी आई है 7। बस यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये होता है हमारा ग्रुप डाटा। समझ में आया? अब यहाँ पर एक काउंट करिए, यहाँ पर कितने, यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 6 है क्या? 6 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है। और यहीं पर अगर ऑड नंबर दे तो आपको ट्रिक बताता हूं मैं। ऑड नंबर से हमारे यहाँ पर 14 हो जाता, तो ये ऑड नंबर में चेंज होता। कैसे भाई? 2 4 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 7 हो गया। अब 7 टर्म हो गए। 7 क्या है? ऑड है। अब ऐसा टर्म दोनों तरफ से कट कर दो, यानी कि इधर से 1 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 इधर से 1, बीच में क्या बचा? 8। तो मीन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मीन क्या हो जाएगा? 8। जब अनग्रुप्ड डाटा, सॉरी, जब क्या हो? इवन ना होकर ऑड हो। जब ऑड हो, जो आपका डाटा गिवन हो वो ऑड में हो, तो दोनों साइड से, इधर से एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से पीछे से, तो काटते चले आओ, जो बीच में टर्म बचेगा वही हो जाएगा मीन। फाइंड कर सकते हैं इसका, चलिए फाइंड कर लीजिए। इसमें आप 42 में 14 ऐड कर दीजिए, चलिए ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ऐड कर देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 4 1 5 56 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? अब यहाँ पर एक बढ़ गया, यहाँ हो जाएगा 7। भाई 6 था अभी एक और एफ की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ हो जाएगा 7 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दिए तो 7 8 जा 56, 8 आ गया, नहीं आ गया। तो कहने का मतलब ये ट्रिक कह सकते हैं आप, जब आपके ग्रुप डाटा न देकर, मतलब कि ग्रुप डाटा, ये तो ग्रुप डाटा की बात हो रही है, लेकिन जब ये इवन बना देगा, जो आपकी डाटा गिवन हो वो इवन ना हो, ऑड हो, तब क्या करेंगे? ये वैल्यू करेंगे। और जब इवन हो तब क्या करेंगे? तब हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एफ, जहां की सिग्मा का मतलब है समेशन या फिर ऐड, और एक्स की जो है ये वैल्यू, इनको सबको ऐड कर दिया, लिख दिए, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके नीचे लिख दीजिए। पहले आप सॉल्व कर लिए, जो आपकी वैल्यू होगी वही आपका मीन होगा, रिक्वायर्ड मीन वही होगा। एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और लेकर देख लेते हैं। चलिए, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है, पिछले बार भी आया था, यूपी बोर्ड में आया था। यूपी बोर्ड पिछली बार मतलब 2023 का जो एग्जाम हुआ था, 2022-23 वाला, उसमें जो है ये पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि कह रहा है कि यहाँ पर जो सम ऑफ, यानी कि जो मीन है, मीन मुझे गिवन था, क्या गिवन था? कि जो मेरा मीन है, किसका मीन? मान लीजिए मुझे गिवन था, सपोज दैट 11 गिवन था। एक बात बता रहा हूँ, 11 गिवन था, और 11 सपोज मेरा मीन गिवन था। अब बता रहा हूँ, ये टाइप बता रहा हूँ, वही सेम क्वेश्चन नहीं है, टाइप बता रहा हूँ कि यहाँ पर मीन कितना गिवन है? 11 गिवन है। अच्छा, मीन हो गया, अब बताना क्या है भैया? अब ये कह रहा कि मीन आपका तो 11 है, अब किसका मीन 11 है? तो कह रहा नेचुरल नंबर, यानी कि सम ऑफ, ये कुछ इस प्रकार का था कि नेचुरल नंबर का था, नेचुरल नंबर का सम था, यानी कि नेचुरल नंबर जो कि 1 to 10 था। तो हमने कहा ठीक है। अब कह रहा कि 1 to 10 का मीन 11 है, तो फाइंड करिए फ्रीक्वेंसी वैल्यू। इस तरह पूछ सकता है, या फिर इस तरह ना पूछ कर से आपसे पूछ ले कि जो भैया सीरीज गिवन है वो है 1, 2, 3, x, 1, 5, सॉरी बढ़ती जाएगी, तो 3 + 6 + 7 + 11 + 13 इस तरह की दे दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? कहने का मतलब ये है कि जहां पर सिग्मा, जहां पर हम क्या लिखते हैं x के ऊपर बार, वहां पर लिख देंगे हम 11, इनको सबको ऐड कर देंगे तो कुछ आएगा, मान लीजिए ये हो गया 3 3 3 6
639, उसके बाद 9, यहाँ पर ये देखिए 11 20 और ये 7 27 और ये 3 कितना हो गया 40 हो गया, तो 40 लिख दिया प्लस x कर दिया, अपॉन में क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फाइनली सॉल्व कर लेंगे, जो हमारी x की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी उसको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो हमारी रिक्वायर्ड x की वैल्यू है। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है या आपके मन में भी आ रहा होगा, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ले लेते हैं। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है, चलिए कुछ भी ले लीजिए अब आपको। चलिए मैं आया बता रहा हूँ, मान लीजिए 2 3 4 2 6 11 ये कुछ है, और निकालना क्या है x के ऊपर बार की वैल्यू, यानी कि मीन फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर लगेगा सर ग्रुप डाटा का। क्यों ग्रुप डाटा का लगेगा, क्योंकि डाटा क्या है ग्रुप है। समझ में आई भैया, देखो फॉर्मूले का यूज आना चाहिए, फॉर्मूले का अगर यूज नहीं आ रहा तो क्या मतलब, फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं ना, क्योंकि फॉर्मूले से ज्यादा फॉर्मूले का यूज आना चाहिए। अगर फॉर्मूले का यूज नहीं आ रहा तब क्या मतलब, फॉर्मूले बहुत सीखे बैठे हो भैया यूज ही नहीं आ रहा। यहाँ पर आपको यूज पता होना चाहिए, यहाँ पर यूज पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर सर मीन का ग्रुप डाटा वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा मीन कह रहा है तो मीन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो भैया ग्रुप डाटा वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ में आया बात, समझ में आई बात बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला सभी के लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला सभी के लिए वैलिड। डाटा ग्रुप होना चाहिए, मीन निकालना है, ये फॉर्मूला सभी के लिए वैलिड है। कभी ये नहीं कहेगा भैया मुझे ध्यान लगाओ, ये भैया मैथ है, केमिस्ट्री थोड़ी एक्सेप्शन हो जाएगा, केमिस्ट्री थोड़ी ना एक्सेप्शन हो जाएगा। ये भैया किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, मैथ ही है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। ये कहती भैया मैं सभी के ऊपर लागू हो जाऊंगी, मैं सभी के ऊपर वैलिड हूँ, एक फॉर्मूला बनाओ सभी को वैलिड करा दो, एक फॉर्मूला बनाओ सभी को वैलिड करा दो, ये बोली मैथ। अब केमिस्ट्री क्या भैया, ये एक रूल बनाया उससे एक्सेप्शन है। चलिए उस कभी बात करेंगे उसके में। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, सभी को जोड़ लीजिए यहाँ पर, याद जोड़िए। तो 2 3 6 यहाँ कितना है 2 3 5 5 यहाँ चलिए ठीक है 2 3 5 5 4 9 9 2 11 11 11 22 22 और 6 28 कितना आ गया 28। अब क्या है फ्रीक्वेंसी का सम, तो 1 2 3 4 5 6 कितना आ गया 6 आ गया। समझ में आया कैसे किया। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये टर्म कितनी, यहाँ पर एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, ये फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी हमेशा हर जगह देखिए, मीन मोड में सब जगह देखिए फ्रीक्वेंसी होती है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी आपकी दी जाएगी, जब आप अनग्रुप डाटा सॉल्व करेंगे तो वहां पर फ्रीक्वेंसी दी जाती है, लेकिन जब आप ग्रुप डाटा सॉल्व करते हैं तो फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती है, आपको वहां पर देख लेना पड़ता है। एक तरह से अगर एक तरह से देखा जाए तो आपको समझ दी ही गई है, क्योंकि भैया यहाँ पर गिन लीजिए काउंट कर लीजिए जाएगा। चलिए इसको काट लीजिए, यहाँ पर आप इसको पहले 2 से कट करेंगे, जहाँ कितना जाएगा यहाँ जाएगा 14, यहाँ जाएगा 3, अब 3 फाइनली इसको कट कर दिए, 3 4 जा 12, यहाँ जाएगा 20, 3 3 6 3 6 ऐसे करके कुछ आता रहेगा, यानी 4.66 करके कुछ आता रहेगा, राउंड ऑफ करके 4.7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया। अब ग्रुप डाटा क्वेश्चन यहीं पर समझ में आया होगा, बिल्कुल सर समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सॉल्व करिएगा, होमवर्क में है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 13 15, ये क्या है डाटा है। आपके यहाँ पर देता हूँ, ये क्या है, ठीक है ये डाटा है, इसको ऐसे कर देंगे यहाँ पर, ठीक है बस, और कुछ नहीं दिया है। बस आप फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको मीन करना है। क्या करना है, फाइंड मीन, मीन आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं अनग्रुप डाटा के ऊपर बात करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भैया ले लीजिए। समझ में आ रहा, फोकस करिए, फोकस। अरे क्या कर रहे हो भैया, फोकस करो, फोकस 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 करो। चलिए तो देख लिया, समझ लिया, सीख लिया, ठीक है। होमवर्क में सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या इसका आंसर आया है, मतलब क्या इसका जो मीन हम फाइंड करने दिए क्या आया इसका मीन, बताइएगा जरूर। चलिए अब बात कर लेते हैं सर अनग्रुप डाटा की, मीन ही बात करेंगे, अभी हम मोड पे नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि मोड एक इसमें जो है सभी मैंने बताया कि आपको मेजर टॉपिक है, सभी क्या है मेजर टॉपिक है, सभी क्या है भैया मेजर टॉपिक है, मेजर टॉपिक है। तो जो मेजर टॉपिक है तो मेजर को मेजर में करो, मतलब बड़े बड़े में कवर कर लो। तो चलिए अब देखते हैं हम अनग्रुप डाटा की। अनग्रुप डाटा क्या कहानी भैया,
अनग्रुप डाटा। भैया अनग्रुप डाटा क्या है? अनग्रुप डाटा अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कहानी। अनग्रुप डाटा क्या है? अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कहानी। अब आपने देखा कि जब डाटा क्या है, ग्रुप्ड है, मतलब एक ग्रुप में है। ग्रुप्ड मतलब समझ रहे हो ना भैया, फोकस फोकस। ग्रुप्ड है, अगर वो क्या है, ग्रुप में है, तो अगर ग्रुप में है तो कैलकुलेशन तो आसान हो गया। अभी हम देखा बिल्कुल सिंपल वे में कैलकुलेशन किया और सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अनग्रुप डाटा को देखेंगे तब वहां पर थोड़ा सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कि मान लीजिए आपसे कहूं कि भैया क्या है, 125 से 1000 तक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप तो है ही है, उसके साथ साथ बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो जब यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस होगा तो सोल्यूशन में भी बहुत बड़ा अंतर आएगा। ग्रुप में और अनग्रुप में बहुत ही बड़ा अंतर आएगा, बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस आएगा। जब मेजर डिफरेंस आएगा तो आएगा किसमें, कैलकुलेशन में आएगा। अब जब कैलकुलेशन में आएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्या है मैथ में ही 4 चीजें हैं ना, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, तो इन्हीं सब में आएगा। जब इन्हीं सब में आएगा तब कैलकुलेशन करना जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या हुआ भैया, बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन आए, उन्होंने अपना इन्वेंशन नहीं कह सकते, उन्होंने अपना क्या किया, उन्होंने अपना भैया कैलकुलेशन की और उन्होंने इसके 3 टॉपिक बना दिए। पहले में बात कर दी, इन्होंने कहा भैया एक लिख दो कि डायरेक्ट से सॉल्व कर दो, यानी जब कैलकुलेशन सिंपल हो तब डायरेक्ट कर देंगे। हमने कहा कब, बोले जब सिंपल हो, मतलब कैलकुलेशन आसान हो। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इसके बाद आता है आपका एज्यूम मेथड। क्या आता है, एज्यूम मेथड, मतलब एज्यूम करके कर लो। हमने कहा ये कब, बोले ये जब थोड़ा डिफिकल्ट हो। हमने कहा अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा भैया कर लो स्टेप डेविएशन मेथड। हमने कहा ये कब करेंगे, बोले जब सबसे कठिन हो तब ये कर लो। हमने कहा ऐसा भैया क्यों, आपके ऊपर हम आपके ऊपर थोड़ी चलेंगे। बोले क्यों नहीं चलोगे। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि जब जब मतलब डायरेक्ट करेंगे, जब कब करेंगे, तो कैसे किया आपने, मतलब कैसे आपने कहा कि भैया जब ज्यादा होगा, कैलकुलेशन कठिन होगी, डिफिकल्ट होगी, तो हम स्टेप डेविएशन का यूज करेंगे, तो कैसे किया। इन्होंने कहा भैया देखो, जब आपको मल्टीप्लिकेशन जब आपको एग्जाम में एक प्रॉपर दे कि सॉल्व बाई स्टेप डेविएशन मेथड, तब आप तो भैया तब नहीं भैया कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए आप इस नहीं करता ही नहीं, क्योंकि कह रहा है और कहना, रूल फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर आपसे कुछ कहे ना कि क्या करना है, कौन सा रूल करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, तो आपको कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए आप इसका यूज कर लीजिए। लेकिन ये थोड़ा लेंदी होता है, ये डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें कभी कभी आपको कैलकुलेटर तक की भी सहायता लेनी पड़ जाती है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड हो जाती है। करने को तो आप कर लेंगे, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगने लगता है। तो टाइम से बचने के लिए आप इसका यूज करेंगे। लेकिन अब आप कह रहे हैं सर ये लेंदी हो जाता, तो चाहे टाइम यहां लगाएं चाहे टाइम यहां लगाएं, बात तो बराबर है। हाँ, बात तो आपकी सही है कि भैया चाहे टाइम हम यहां लगाएं चाहे टाइम हम यहां लगाएं। यहां पर क्या है, कैलकुलेशन में टाइम लगाएंगे, यहां पर क्या है, हम इजी में टाइम लगाएंगे। अब आपसे मैं पूछता हूं ये सवाल कि आप ये बताइए कि आपसे मैं कह दूं कि आपको 2 रास्ते चुनने, आपको पहुंचना यहां है और एक रास्ता आपको कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और एक रास्ता क्या है, एक रास्ता तो है सिंपल, लेकिन यहाँ पर क्या है, फायर है, यहाँ पर क्या है, पूरी बर्फ है, मतलब आइस फैली हुई है। तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? देखिए बताता हूँ, भले ही आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पर बिल्कुल सिंपल स्मूथ तरीके से चल रहे हैं। यहाँ भले ही शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज है। तो आई होप आपने समझा होगा कि भैया ये रास्ता भले ही सही है। तो ये रास्ता कौन सा है, ये रास्ता आपका है स्टेप डेविएशन वाला, और ये कौन सा है, डायरेक्ट वाला। क्योंकि भले ही आप डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो टाइम लग जाएगा ना, इसको पार करने में टाइम लग जाएगा, इसको पार करने में टाइम लगेगा, लेकिन इसका काम क्या है, इजी है, इसका वर्क क्या है, इजी है। तो इसलिए हम स्टेप डेविएशन का भी यूज करते हैं। अगर आपसे कहे ना एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। कोई अगर आपसे कह नहीं रहा है और आप एग्जाम में आ गया तो बोर्ड एग्जाम जो एग्जामिनर होगा वो आपके नंबर नहीं काटेगा। कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, तीनों मेथड आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, हम आपको देख कर बता देंगे। हो सकता है कि यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में एक आध मेथड कट गए हो इसमें से, बाकी पढ़ लीजिए आप सब, जो एग्जाम में आए वो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, तुमने डायरेक्ट, ठीक है सर, चलिए स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला लीजिए, वही एक्स के ऊपर बार यानी कि मीन निकालना है।
ये थोड़ा ये ऐसे हो जाएगा। तो x के ऊपर बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। देखिए एक क्वेश्चन है कि तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे ये बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। ऐसे आपको लगेगा क्या बता रहे हैं सर। चलिए क्वेश्चन ले लें, बोलिए क्वेश्चन ले लें, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। समझ में आया? ये तीनों बातें समझ में आई आपकी, मतलब जो हमने बताया समझ में आ रहा ना? जल्दी बताइए। चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द मीन, लिखना नहीं बता देता हूं। क्वेश्चन ये कहता है कि कह रहा है फाइंड द मीन, जिसमें क्या दिया गया है, एक ऐसे मतलब डाटा दिया गया है पूरा इस प्रकार से। ऐसे आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा, सॉरी इतना बड़ा नहीं बनेगा, तो ऐसे आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा, इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी चीज है, ऐसे बना हुआ है। और यहां लिखा है, ये दिख रहा है, यहां लिखा है क्लास इंटरवल, क्या लिखा है, इंटरवल, स्मॉल क्लास इंटरवल, और यहां पे लिखा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और कहां से कहां तक दिया गया है, 0 से 10, फिर 0 से 20, सॉरी 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे दिया गया। क्या दिया है, 0 से 10, यहां क्या दिया गया है, 10 से 20, यहां क्या दिया गया है, 20 से 30, यहां क्या दिया गया है, 30 से 40। समझ में आया? ये दिया गया है क्लास इंटरवल, मतलब 0 से 10 तक एक है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, एक अनग्रुप डाटा। यहाँ पर डाटा ग्रुप नहीं देख रहे हैं आप, यहाँ पर डाटा ग्रुप नहीं है। तो जो यहाँ पर फॉर्म लगे, यहाँ पर आप कुछ भी लगाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करिए, चाहे आप एज्यूम लेट मेथड यूज करिए, एज्यूम मतलब वही लेट करना, और स्टेप डेविएशन मतलब कुछ भी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन इजी करना है तो आप स्टेप डेविएशन यूज कर लीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन इजी नहीं करना, टाइम ज्यादा लगाना चाहते हैं, आपका मनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लीजिए। थोड़ा टाइम यहाँ पर ज्यादा लग जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी, लेकिन लगाना कौन सा है, अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला। ग्रुप डाटा का नहीं, ग्रुप लगेगा ही नहीं, यहाँ पर कहां से लगाएंगे आप। एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। यहाँ पर ये सब क्या है, एक्स ही है, यहाँ पर क्या है, ये एक्स ही है, लेकिन ये ग्रुप में नहीं है, यहाँ पर ग्रुप में नहीं है। जब ग्रुप में नहीं है तब यहाँ पर अनग्रुप डाटा वाला आप यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है 4, 13, 18, 9, 6। क्या दिया गया है, 4, 13, 19 और 3, ठीक है। कुछ इस प्रकार की आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ, और निकालना क्या मुझे, एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू क्या है, हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब भैया मुझे एफ दिया गया है, मुझे एक्स में थोड़ा डाउट हो रहा है कि भैया एक्स यहाँ पर ग्रुप में है, तो इसको पहले अनग्रुप, पहले इसको ग्रुप में कर लेते हैं, सबसे पहले काम इसको ग्रुप में कर लेते हैं। चलिए ग्रुप में कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे, ठीक है, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 4, 13, 18, 19, 4, 13, 18, क्या है यहाँ पर, 4, 13, 18 और क्या है, 4, 13, 18 और 9, यहाँ पर है 9। अब यहाँ पर क्या निकाल देते हैं, x निकाल देते हैं। चलिए x निकाल, x निकलता कैसे है, इन दोनों टर्म का एडिशन, इन दोनों टर्म का एडिशन बाय 2, यानी कि जो दो टर्म आपके दिए गए हैं इसको बोलते हैं, पहले टर्म को लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे हायर लिमिट। ये सभी में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये मीन मोड मीडियन हर जगह रहेगा, लोअर लिमिट हायर लिमिट, लोअर लिमिट हायर लिमिट। तो ये जो x निकलता है यहाँ पर, वो x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है x इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट बाई 2, ये होता है। तो यहां पर देखेंगे 0, 10, 10 और 10 बाई 2 5, तो यहां पर कितना आ गया सर, 5 आ गया। और यहां पर लिखेंगे तो 20 और 10 30, 30 बाई 2, यहां पर कितना जाएगा 15, यहां पर देंगे 50, यहां पर कितना आ जाएगा, आधा करेंगे तो 25, यहां देखेंगे 40, 30, 70, हाफ करेंगे तो 35।
अब यहाँ पर अगर आप चाहे ना तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 का इंक्रीजमेंट है, 5 से 10 किया कितना आया, क्योंकि यहाँ पर भी तो 10 का इंक्रीजमेंट हो रहा है भाई, 0 से 10 कितना हो रहा है, 10 का इंक्रीजमेंट, यहाँ से कितना 10 का, तो जब यहाँ पर 10 का हो रहा है तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 10 ही का हो रहा है, देख लीजिए 5 से 15 10, 15 से 25 10, 25 से 35 10। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ईजी भैया, ये आप क्लास 9 में सीख कर आ चुके हैं, बस एक रिकैप करवा रहा हूं मैं। चलिए अब देखते हैं, अब बस फॉर्मूला का, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या है, एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, सिग्मा एफ, पहले सिग्मा एफ की वैल्यू देख लेते हैं क्या है, तो सिग्मा जो जोड़ लीजिए हो गए, यानी कि यहां तक देखेंगे कहां गया, देखिए यहां पर देखिए, तो यहां पर कितना है 18, क्या देखिए 4 और 13 17, ठीक है 17 और यहाँ पर 18 कितना हो गया 35, 17 18 35, 35 और 9 ऐड करिए कितना आ जाएगा 35 और 9 यानी कि 44, कितना आ गया 44 आ गया, यानी कि 44। अब यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, सॉरी ये एक्स की वैल्यू देखेंगे, तो अब निकालना क्या मुझे एफ एक्स, ध्यान रखिए निकालना क्या मुझे एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स निकालना है मुझे, तो मुझे एक डाटा और बनाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा भैया, एक डाटा और बनाना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा अभी इसकी वैल्यू क्या है 44 है, यहाँ पर से काउंट किया हुआ मैंने, एक डाटा और बनेगा। अब यहाँ पर ये अपने मन से करना है, आपको दिया दो गया था लेकिन हम बना रहे हैं 3, यहाँ क्या निकालेंगे एफ एक्स निकालेंगे, तो एफ एक्स बोले तो एफ इंटू एक्स, तो 4 5 जा 20, 13 15 कितना होता है, तो कर लेते हैं 15 3 जा 5 और करिए आया 4 और 15 1 जा 15 और 4 कितना हो गया 19 हो गया, इसकी तरह इसको कर लेंगे, इसी तरह इसको कर लेंगे, इस तरह इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए करिए इसको, वो सिंपल है, कर लीजिए भैया, क्या दिक्कत है यार, 18 इंटू, एक मिनट, तो चाहे 25 से कर लीजिए चाहे 3 से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कर लीजिए, तो 5 से करना चाहे 5 कर देते हैं, 8 5 जा 8 5 जा 40, करिए कितना आया 4 5 1 जा 5 5 4 9 हो गया, कर देंगे यहाँ पर क्योंकि 18 5 जा 90 होता है, कर देंगे 36 आएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ कितना 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 में था 4 यानी 450 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 450 हो जाएगा, यहाँ पर करके देख लेंगे, तो चलिए करके ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पर तो 9 है तो मल्टीप्लाई 9 5 जा, यहाँ पर देखिए 9 5 जा 45, 45 को 5 करिए कितना है 4 और 9 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है 27 और कितना आया 4, 27 और 4 कितना आया 31, यहाँ पर 31 हो गया। अब ये क्या है एफ एक्स है, अब इनकी वैल्यू निकालिए, सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए, यानी कि जो जितनी दी है इनको ऐड करना है, ऐड ऑन कर लीजिए इनको, क्या है 3 1 ऐसे ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 315, उसके बाद क्या है 450 है, उसके बाद क्या है 195 है, उसके बाद क्या है 20 है, ठीक है, तो 5 5 10 करिए कितना आया 1 1 1 2 2 5, देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा ना, 2 5 7 7 2 9 9 9 18 18 का 8 करिए कितना आया 1 3 1 4 4 4 8 8 और 1 यहाँ पर कितना आ गया 9, ठीक है, यानी कितना आया 819 यानी कि 980, कितना आया 980, कितना आया यहाँ पर 980, और सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं जो कि हमारी है 44। अब बस रख दीजिए एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यहाँ पर लिख दीजिएगा सिग्मा एफ एक्स वैल्यू कितनी है 980 अपॉन 44, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपका होगा वही आपकी मीन की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया कैसे अनग्रुप डॉट में यूज करते हैं। अब इसको आप चाहें तो इस मेथड से भी यूज कर लेते हैं, इसमें फॉर्मूला अलग हो जाएगा, बस फॉर्मूला इसमें अलग हो जाएगा, बस बाकी सभी सेम रहेगा, फॉर्मूला सारी अलग हो जाएगा बस आपका, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, खाली फॉर्मूले जो है चेंज होते जाएंगे, बाकी जो है कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, फॉर्मूले अलग हो जाएंगे, फॉर्मूले अलग होंगे तो भैया मेथड भी अलग होगा, मेथड अलग होंगे तो आपके इसे बोल रहे हैं सभी मेथड अलग अलग है। समझ में आ रहा, समझ में आया डायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं, डायरेक्ट से किया में बिल्कुल डायरेक्ट हो गए। अब बोलते हैं क्या यार दो दिया गया था, दो अपने आप से करना पड़ा, आपने डायरेक्ट क्या डायरेक्ट यार। एक्स कैसे निकालते हैं पता है, हर जगह पूरे में पूरे इस चैप्टर में एक्स कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट बाई 2, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट बाई 2, और एफ एक्स बोले तो एफ इंटू एक्स, ये हमारा एफ ये हमारा एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया, सिग्मा बोले तो जोड़ दिया, इसका बोले तो इसका जोड़ दिया, डिवाइड कर दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको आप ट्राई करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं,
ठीक है। यहाँ पर ये x की वैल्यू, ये x सिंपल वाला नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या है, इंटरवल है, इंटरवल है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि कितना है, 0 से 5 है, उसके बाद क्या है, 5 से 10 है, उसके बाद क्या है, 10 से कितना है, 15 है मान लो, और 15 से कितना है यहाँ पर 20 है, और 20 से क्या है 25 है। और वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 9, या फिर फ्रीक्वेंसी वैल्यू दी गई है। कह रहा फाइंड मीन, मीन आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भैया, मीन फाइंड करना है आपको, मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करते हैं, एक क्वेश्चन बता दिया है, उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम होगा, सॉल्व कर दिएगा। इंटरवल दिया गया है, इंटरवल से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने से आप fx निकालेंगे, fx निकालने के बाद fx को जोड़ देंगे और फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ देंगे, फाइनली डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड से करिएगा, डायरेक्ट मेथड से करिएगा। इसके बाद मैं सिखाने जा रहा हूं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या सिखाने जा रहा हूं, सॉरी एज्यूम मेथड, एज्यूम मेथड। चलिए, ये सभी में रहेगा, सभी के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल स्टैटिक्स सिस्टम, सभी के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए वैलिड, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसमें लगाओ। भैया कहता है मुझे किसी में लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करें। एज्यूम क्या है, एज्यूम मेथड क्या है, एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड को क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीन पढ़ा रहे हैं ना, तो एज्यूम मीन मेथड बोल लीजिए। क्या है यार, ये सब छोटी छोटी बातें, इनको मत ध्यान दिया करो, ये सब तो पता होना चाहिए। क्लास में ये सिखाने लगेंगे तो क्या पढ़ाने का मतलब निकलेगा मेरा। अगर मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा एज्यूम के बीच में मीन लगा लेना, अरे भैया मीन ही तो पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर लगाए ना मीन डायरेक्ट मेथड, यहाँ पर तो छोड़े तो बात। चलिए सिखाते हैं यहाँ पर इस मीन एज्यूम मीन मेथड। क्या सिखाते हैं, एज्यूम मीन मेथड। भैया मीन निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला तो होगा ही, इसको थोड़ा यहाँ पर अलग कर देते हैं कुछ ऐसे, या फिर इसको ऊपर कर देते हैं, चलिए, ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए। यहां पर इसका फॉर्मूला लिखना चाहता हूं मैं, क्या है, x के ऊपर बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहां पर लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ये तो वैसे ही रहेगा, x के ऊपर बार तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि निकाल मिल रहे हैं तो सिर्फ फॉर्मूला तो सिंपल होगा ही, लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मूला अलग हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बताएं, चलिए, वो फॉर्मूला जो है एज्यूम मीन में क्या हो जाएगा, a प्लस, आगे बताएंगे आगे सुनते रहो, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एक्स। ये ध्यान में रखना है कि a जो है ये बाहर है, a जो है ये बाहर, यानी कि a प्लस कुछ इस प्रकार से है, a जो है बाहर है, ये फ्रैक्शन में a नहीं जुड़ा हुआ है, ये फ्रैक्शन से अलग है। यहाँ फिर कर दें भैया, ये लोअर लिमिट प्लस हाई लिमिट, चलिए ठीक है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। समझ में, फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिए कि f क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एक्स, सॉरी सिग्मा एक्स नहीं होगा, सिग्मा एफ होगा यहाँ पर, सॉरी सिग्मा एफ होगा, फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी का सम। एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, क्योंकि भैया चैप्टर क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा। चलिए चलिए यहाँ पर देखें, सबसे पहले क्लास इंटरवल वही अपना, चलिए इंटरवल क्या है, 10 टू एक मिनट यहाँ, ठीक है 10 ही से रहे, कोई दिक्कत नहीं, 10 टू 25 है शायद, 10 टू 25 ही है, उसके बाद 25 टू 40 है, उसके बाद 40 टू 55 है, उसके बाद 55 टू 70 है, 55 टू 70 है। यहाँ पर सिर्फ इतना भी और आगे है, लेकिन हम तो क्या करना भैया, हम तो थोड़ा ग्रुप डाटा देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है 2 3 7 6, क्या है 2 3 7 6। स्लो तो नहीं पढ़ा रहा है, स्पीड करते हैं। चलिए तो देखने वाले क्या फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ये क्या है फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ की वैल्यू दी गई है।
अभी दो और बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले एक्स फाइंड करने के लिए, एक्स तो सभी फाइंड करना पड़ेगा। एक्स से ही यहाँ पर ए निकलेगा, अभी बताएंगे ए क्या है। एक्स से ही ए निकलेगा, यहाँ पर एक्स निकाल लेंगे, वही इसको दोनों को एड ऑन कर देंगे, कितना हो जाएगा, ऐड करिए, ऐड करिए ना, यहाँ पर तो 35 हो जाएगा। 25 प्लस 10 35, और 35 का आधा करेंगे 17.5। यहाँ देखिए डेसिमल में आ गया। अब डेसिमल में आ गया, ऐसे समझ में आ गया। डेसिमल में कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाली, इसलिए एज्यूम मेथड यूज करेंगे, एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 65। 65 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 32.5, सॉरी 65 का आधा करेंगे 32.5, सही है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 32.5, यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा 95, तो 95 कितना हो जाएगा 47.5, यानी वही कर रहे हैं ना, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2। इसको करेंगे 57 और 50, यहाँ हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125, और 125 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 62.5, कितना हो जाएगा 62.5। ये हमारा निकल आया f। क्या निकल आया f। अब मुझे यहाँ पर fx की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो मैं fx नहीं करने वाला, fx की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जरूरत है सर fd की। किसकी जरूरत है, fd की। किसकी जरूरत है, fd की। तो अब d कहां से निकलता है ये भी सीख लो। d कहां से निकलता है, d निकलता है भैया x माइनस a से, x माइनस a से। अब a ही तो मुझे नहीं पता, पहले a तो बता दो भैया, पहले a तो बता दो भैया, a क्या होता है। देखिए x की कोई भी वैल्यू आप ले लो, x की कोई भी वैल्यू आप लो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई भी वैल्यू ले लो आप, जो लेना हो आपको वो ले लो, जो लेना हो आपको वो ले लो। सर मैं यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू ले लो, सर मैं यहाँ पर से मान लो मैं इसको लेना चाहता हूँ, किसको, ये वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये आपको कहीं पर रूल नहीं दिखा गया कि आपको पहला लेना है, तीसरा लेना है, चौथा, कहीं पे जो आपकी मर्जी हो वो ले लो, कुछ भी ले लोगे आंसर सेम ही आएगा, कुछ भी ले लो आप। तो मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पर ये ले लूं, आपका मन कर रहा है ये ले लो, कुछ भी ले लो आंसर सेम आएगा। तो अगर आप यहाँ पर a लेंगे तो एक वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गई कितनी, 47.5 मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, d। तो d कैसे निकलता है, x माइनस a से। एक कॉलम बनाना पड़ेगा d के लिए, यहाँ पर एक कॉलम किसके लिए बनाना पड़ेगा, d के लिए। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे ऐसे, फाइनली यहाँ पर d के लिए। तो जब d करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस a, x माइनस आएगी 17.5 और माइनस इतना 17.5, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 30, माइनस का 30। यहां से करके देखेंगे 5 साइज कैंसिल हो जाएगा, 32 से यहाँ पर 7, यहाँ कितना आ जाएगा 5, और ये लगभग आपका 1 मिनट 32 8 और 7 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 15, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0। यहाँ से करेंगे थोड़ा इंक्रीजमेंट हो जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। समझ में आया। x माइनस a से हमने d की वैल्यू निकाल ली सारी। अब मुझे fd निकालना है, तो fd बस वही निकाल लो, ये हमारा f, ये हमारा d, मल्टीप्लाई कर दो पूरा। एक कॉलम और बना दीजिए, ले भी एक कॉलम और बना दिए, किसके लिए, fd के लिए। f हमारा ये है, d हमारा ये है, तो 2 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 करेंगे। यहां से करेंगे 3 into 15 तो माइनस कितना करेंगे 45 करेंगे। यहां से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 90 हो जाएगा, क्योंकि 15 into 6 90 हो गया। ये क्या निकाल आया, FD। अब क्या निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या है FD है, तो निकाल लीजिए सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F और a प्लस में a क्या है हमारा 47.5, तो लिख दिया 47.5 प्लस कर दिया किसके साथ, FD के साथ। इन दोनों का समीशन कर लो, पूरा जोड़ दो, तो माइनस 60 और माइनस 45 कितना होता है, ये देखेंगे माइनस 60 और माइनस 45 कितना होता है, यहाँ पर देखेंगे 5 आ जाएगा, 6 14 यानी कि 105, माइनस का 105 और प्लस का 90 कितना आ जाएगा, माइनस का 15। कितना आंसर आया, माइनस का 15। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 15 अपॉन में क्या है फ्रीक्वेंसी का सम, इसका सम, तो 2 3 5 5 7 12 12 6 18 कितना हो जाएगा 18। इसको कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस नहीं रहेगा, फिर यहाँ पर बन जाएगा माइनस, कट कर दीजिए। तो यहाँ 3 कट करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 6 कट करेंगे तो 6 1 जा 6 और यहाँ पर जाएगा 50, तो 6 8 जा 48 यानी 4.8 0.8 यानी कि
47.5 प्लस माइनस 0.8 माइनस करेंगे, फाइनली जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया? समझ आया? जस्ट अ सेकेंड। चलिए भैया, समझ में आया भैया? वैसे ही लेक्चर बहुत ही बड़ा हो रहा है, बहुत ही बड़ा लेक्चर बन रहा है, बहुत ही बड़ा हो रहा है लेक्चर, ये बहुत ही बड़ा लेक्चर हो रहा है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे हमने किया? फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि x की क्या वैल्यू होती है। x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या है? x की कोई भी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू आप ले लो, सभी के लिए वैलिड होनी चाहिए, x कोई भी वैल्यू लो। और d कैसे निकलता है? x माइनस ए से। d कैसे निकलता है? x माइनस ए से। कुछ फॉर्मूले जो है छुटपुट फॉर्मूले, क्या है? छुटपुट फॉर्मूले में क्या आते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पर x को बताया क्या आता है, ये कहां से लग गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने बताया क्या, a की वैल्यू, सॉरी a कैसे, हाँ वो x की कैसे निकालता है? लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट बाई 2। ये x की वैल्यू, ये x निकालते थे अनग्रुप डाटा में, d बताया हमने। तो कुछ छुटपुट फॉर्मूले को आप याद करते रहिए, बाकी जो मेन फॉर्मूले जो आपके ये 2-3 है, इनको आप देखते रहिए, बीबी याद करते रहिए। चलिए रेस कर देते हैं, आंसर फाइनली आपका आ चुका है, जो भी आएगा कमेंट सेक्शन में लीजिएगा। मैं आपको दूसरा कीबोर्ड दे देता हूं इसी में पेस्ट, ओ सॉरी, चलिए इसको लिख दूंगा अभी मैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? यहां पर लिख देते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है इसका फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक बात बताता हूं मैं कि जो हमने यहां पर d लिखा था कि d इक्वल टू एक्स माइनस ए, क्या था? x माइनस ए, यही करना है, a माइनस एक्स नहीं कर देना है, a माइनस एक्स नहीं कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट्स में लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए कि भैया अगर आप ये फाइंड कर रहे हैं तो x माइनस ए होगा, तभी आंसर माइनस में आता रहेगा। अगर आप x माइनस कर देंगे वहां पर तो फिर उल्टा हो जाएगा, गलती हो जाएगी, वहां पर आंसर सही नहीं आएगा। आंसर सही लाने के लिए आपको x माइनस ए ही करना पड़ेगा, a माइनस एक्स नहीं करना, x माइनस ए। बड़ा अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए एक आपके लिए होमवर्क है, ये यहां पर इंटरवल दिया गया है, क्या दिया गया है? इंटरवल है, और ये क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है। यहां पर से फ्रीक्वेंसी में एफ आर क्यों लिख देता हूं, फिर आप समझ जाइएगा। इंटरवल क्या दिया गया है? 0 से 1 मिनट। तब तक आप फॉर्मूला याद करिए, तब तक मैं अपने प्यारे से मार्कर को प्यारी सी इंक पिला देता हूं। चलिए देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है यहां पर? 0 से 5 दी गई है, और 5 से 10, फिर 10 से 20, और 20 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 5 का इंक्रीजमेंट करना है, यहाँ पर 15 रहेगा, देन 15 से 20, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 3। फाइंड करना है मीन बाई स्टेप बाई एज्यूम मेथड, समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? एक क्वेश्चन बताया कैसे, इसके बाद आएगा, समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एज कर देते हैं, आगे बात करते हैं सर इसकी वो क्या है भैया, स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत अच्छा स्टेप डेविएशन मेथड। अगर जब मैं क्लास 10 में था तो मुझे सबसे अच्छा स्टेप डेविएशन मेथड लगता था, सबसे अच्छा। इसमें क्या है, कैलकुलेशन भी और भी इजी हो जाएगी। देखिए अभी कैलकुलेशन कैसे इजी, क्या आसान हो गया ना, ये उससे भी ज्यादा इजी कर देगा, क्योंकि क्या करता है, धीरे धीरे छोटा छोटा करता जाता है। और अभी तक मुझे सिर्फ f तक ही पहुंचना था, इसके बाद मुझे d भी फाइंड करना पड़ेगा, तो कुछ और छोटा करना पड़ेगा, इसके बाद u फाइंड करने पड़ेगा। अभी इसका फॉर्मूला देखिए, चलिए इसका फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं, क्या है, एक मिनट, ठीक है, क्या है, a प्लस h इंटू a, ठीक है, क्या है, h इंटू क्या है, f सिग्मा f u अपॉन सिग्मा f, और ब्रेकेट क्लोज, ये किसके इक्वल है, x के ऊपर बार के। ये पता चला कहां से आया, x की कोई भी वैल्यू,
अब यहां पर एक नया टर्म क्या आया, यू और एच, यही है यू और एच, यही है मेन आपके, यही है मेन आपके, यू और एच, क्या है यू और एच, यही आपका मेन है और कुछ नहीं मेन, बस यही दो मेन है। स्टार्ट कर दे क्वेश्चन के साथ, स्टार्ट कर दे क्वेश्चन के साथ, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, स्टार्ट कर दे क्वेश्चन के साथ, बताइए स्टार्ट कर दे क्वेश्चन के साथ। फॉर्मूले समझ में आ गए हैं तीनों के, दो के तो समझ में आएंगे, लास्ट के भी समझ में आया। एक्स के ऊपर बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। अभी बताएंगे एच क्या है, बताएंगे, इसे वहां हमने डी बताया, वहां पर समझ आने पे आपको बताऊं, क्यों परेशान हो रहे हो। स्टार्ट कर दे, बताइए, चलिए फोकस करिए यहाँ पर। वही अपना क्लास इंटरवल पहले बना लेते हैं, यहाँ पर बनेगा तो वही, बड़ा तो बनेगा ही, तो पहले ही अपना कुछ इस प्रकार से तो कम बनेगा नहीं, इतना इससे ज्यादा बनेगा। यहां से ये होगा 1 और एफ के लिए और क्लास इंटरवल के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, फिर एक्स के लिए, ये आपके यू के लिए, और एक देख लेते क्या बनेगा उसके बाद देखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा सर, इंटरवल, इंटरवल को INT लिख देता हूं मैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ, एफ से स्मॉल एफ से क्या है 10 से पहले, यहाँ पर 10 का यहाँ पर क्या है 10 से 25 है, उसके बाद 25 से कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 15 का कितना जाएगा 40 हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 42 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, उसके बाद एक मिनट सॉरी 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 यहाँ पर कितना हो जाएगा 55 होगा ना, वही चीज भैया 15 का 25 का 15 हो जाएगा, फिर 55 से हो जाएगा 70 और 70 से 85, 70 से 85, 10 से 25 ये आपका इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है 237, ओ सॉरी 23766, क्या है 23766, ये प्रीवियस क्वेश्चन है क्या सर, जी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, थोड़ा सा लल्ली कर दिया है, वो यही तक था, इसके एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, क्वेश्चन सेम हो जाएगा, लेकिन आंसर तो लगाएगा ना, जी बिल्कुल लगाएगा। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, वही अपना लोअर लिमिट प्लस हाई लिमिट देखेंगे, तो 25 प्लस 10 कितना होगा है 35 पता है, यानी कि यहाँ पर जाएगा कितना 17.5, यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा 65, और 65 पे यहाँ कितना हो जाएगा 32.5, यहाँ जानते हैं यहाँ पर हो जाए 47.5, यही तो होता है ना भाई, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 95 का था कितना हो जाएगा 42.5। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कितने का 15 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, यहाँ पर ऐसे कर देंगे 62.5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 8 15 155, यानी कि लगभग 75.5 कितना हो जाएगा 75.5, यहाँ पर 75 पॉइंट पाएगा, जी बिल्कुल 77 आएगा, सॉरी 77 आएगा, कितना जाएगा 77.5, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है भैया, मुझे यहाँ पर सर ए निकालना है, तो एक्स की भी वैल्यू ले लो ए, वही हमारा ए हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा सर यही को लेना चाहूंगा 47.5 को लेना चाहूंगा, तो एक वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पर 47.5 को ले ली, दिख रहा है ये, दिख रहा होगा 47.5 ले ली मैंने, इसकी वैल्यू एक वैल्यू कोई भी ले लो, तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया, मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ले लो। अब अगली बात क्या है, फॉर्मूले को देख के काम करेंगे। अब क्या है, मुझे यू निकालना है भैया, यू क्या है एच, पहले एच देख लो, पहले क्या देख लो एच देख लो, पहले एच से पहले आपको यहाँ पर भी डी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा डी निकालना पड़ेगा, चलिए डी निकाल लीजिए, तो डी वही निकालेंगे, तो एक्स माइनस ए से यहाँ पर एक या यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 30, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। कैसे किया, x माइनस ए से किया, x माइनस ए से किया, ये a है ये x है, तो x माइनस ए, तो यहाँ पर माइनस का आंसर आया क्योंकि छोटा था इसलिए कर दिया, सिंपल आ गया, d निकाल लिया। अब h क्या है, h या u क्या है, u पहले देख लो, u क्या है पहले h देखो,
अब डी की कोई एक ऐसी वैल्यू जो कॉमन हो, डी की कोई एक ऐसी वैल्यू जो कॉमन हो, जैसे यहां पर डी की कोई एक ऐसी वैल्यू, सर यहां पर 15 कॉमन मुझे लग रहा है, यहां पर 15 है, मतलब ऐसा कोई नंबर जो कट जाए, 15 0 को भी काट देगा, 15 30 को भी काट देगा, 15 यहाँ पर 15 सभी जगह 15 काट देगा, तो यहाँ पर मैं 15 को ले लूंगा, तो यहाँ पर h की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15, माइनस नहीं, यहाँ पर सिंबल का कोई चिन्ह, मतलब नेगेटिव साइन प्लस साइन, ये साइन का कोई यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, बस 15 मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड आप देखना है 15 है, बस कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लेंगे हम डी की वैल्यू जब ले ली, तो अब जो हमारा h आया है, h को सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर u जो फाइंड करेंगे, u कैसे फाइंड होता है, u फाइंड होता है d बाई एच, d बाई एच से हमें u फाइंड होता है, तो डिवाइड करिए 15 यानी कि -2 यानी कि -1 यानी कि 0 यानी कि 1 यानी कि 2। अब देखिए कैलकुलेशन आसान हो गई, नंबर छोटे हो गए, फाइनली क्या निकालना पड़ेगा, थोड़ा छोटा कर देंगे इसको, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ से आपको कोई मतलब नहीं चाहिए, ग्राफ तो कैसा बना दो, फॉर्मूले से यहाँ पर क्या लिखेगा FU, क्योंकि क्या निकालना है यहाँ पर FU ही निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, ये फ्रीक्वेंसी है यानी कि -4, क्योंकि 2 और ये 2 -4, 3 1 जा 3 -3, 7 0 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, एड ऑन कर दीजिए, क्योंकि क्या निकालना है, समेशन निकालना है FU का, तो 4 और 3 -7 प्लस ये 0 है तो 6 और 3 18 हो जाएगा, 18 हो गया, यहाँ निकाले कितना आएगा 11, यानी कितना आया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। अब क्या निकालना है, सिग्मा F निकालना है, ये है F, इसकी वैल्यू जोड़ दो, तो 2 3 यहाँ पर देखेंगे तो 2 3 ऐसे हो जाएगा 5 12 12 6 18 18 और 6 यहाँ पर 24, कितना आ जाएगा 24 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दो, चलिए यहाँ पर पुट कर देता हूं, मैं यहीं पर पुट कर देता हूं, तो यहां पर पुट करेंगे तो a प्लस एक वैल्यू कितनी है सर 47.5 प्लस ब्रेकेट के अंदर h कितना है 15, तो 15 इंटू इसको वैल्यू कितनी आई 11 अपॉन में कितना है हमारा 24, इसको आप कट करना चाहे कट सकते हैं, 3 से कट करिए, 3 से कट करिए, 3 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 3 यहाँ 5 यहाँ आ जाएगा कितना 8, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 55/8, कट कर दीजिए यहाँ पर, तो 8 1 सा यहाँ दे देंगे 11 5 सा 55 अपॉन का 8, कट करिए इसको, तो 8 से कट करेंगे, 8 7 जा 50 होता है, 8 से कम तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 48 2 और यहाँ पर 7, तो 7 हो गया, पॉइंट लगा दिया, 0 बना दिया, 8 7 जा 56 8 8 जा 64, 8 8 यानी 6.8 आएगा लगभग, अप्रॉक्स में 6.8, तो क्या है 47.5 प्लस 6.8, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर रहेंगे 8 5 कितना करेंगे 13 हो जाएगा, 13 का 3 कैरी गया 1 6 1 7 7 7 14 का 4 कैरी आया 1 और 4 1 5, यानी कितना आ गया 54.3 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इज द आंसर, यानी क्या है 54.3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आया होगा आप लोगों को स्टेप डेरिवेशन मेथड भी। u कैसे निकलता है, u निकलता है d बाई एच से, कैसे निकलता है d बाई एच से, h क्या है u की कोई एक ऐसी वैल्यू जो क्या सॉरी h क्या है d की कोई एक ऐसी वैल्यू जो क्या हो कॉमन हो, जो क्या हो कॉमन हो, सभी को काट सके, वो होता है d। x की कोई वैल्यू जो क्या करे, जो आपको अच्छी लग जाए, जो आपको लगे भैया ठीक है मैं ये ले, और मतलब कोई ये नहीं है बाध्य नहीं है, बाध्यता नहीं है आपको यही लेना है, कुछ भी ले लो, मेरा मन था ये मैंने ये ले लिया, आपको मन जो भी हो कुछ भी ले लो, तो वो होता है a, वो होता है a और h में होता है अंतर, a कहां से निकलता है x से निकलता है, h कहां निकलता है d से निकलता है, FD मतलब f इंटू डी निकालना है। समझ में आया, ये अनग्रुप डाटा बहुत ही मेजर टॉपिक है, बहुत ही मेजर टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक, अगर इसमें क्वेश्चन करने बैठ गए ना तो कम से कम 10-12 घंटे का तो लेक्चर ही हो जाएगा सिर्फ मीन पे ही, बहुत ही बड़ा मेजर टॉपिक है, बहुत ही बड़ा, लेकिन पकड़ जरूर होनी चाहिए। हमने सभी के क्वेश्चन करा दिए हैं और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी पे आते हैं, इसी तरह क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं एग्जाम में। और मैंने आपको तीनों ग्रुप डाटा के तीनों से हमने 2 से दे दिया है, एक अभी दे देता हूं मैं आपको, आप सॉल्व करिएगा। यहां पर मैं सभी को चेंज, इसको मैं सिर्फ इतना इरेज करूंगा, यहां पर सिर्फ इतना इरेज करूंगा, बाकी सब सेम ही रख दूंगा, ठीक है।
अभी मैं इंटरवल चेंज करने वाला हूं। यहाँ 1 से 25 है, फिर 25 है, बस एक काम करिए, 1 से 21 से 5 लिख दीजिए और 2 से 10 कर दीजिए। 2 से कितना है 10 कर दीजिए। 1 से 5 है, 2 से 10 है, या ओहो सॉरी, यहाँ कितना हो जाएगा 5 से 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15 कर दिया, फिर कितना हो जाएगा 15 से कितना हो जाएगा 15 से कितना 20, उसके बाद 20 से यहाँ कितना हो जाएगा 20 से कितना हो जाएगा 25। ये ऑर्डर सेम ही रहेंगे। सॉल्व करिएगा, जो भी वैल्यू आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये आपके लिए होमवर्क। क्या है होमवर्क? हमने आपको 3-4 होमवर्क दिए हैं भैया, मतलब सभी मेथड पे दिए हैं और ग्रुप डाटा के में भी है, अनग्रुप डाटा में भी आपको दिया हमने। आपको सॉल्व करिएगा, चारों क्वेश्चन के आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। समझ में आया तो लिखिए, नहीं समझ में आया तो लिखिए। बाकी जिस तरीके से मैंने बिल्कुल स्लोली में समझाया है, आपको समझ में आना चाहिए। बहुत मैं फास्टली पढ़ाई दूं तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गई होगी, लेकिन मैंने इसको बहुत ही अच्छे में कवर किया है। बहुत ही अच्छे मैंने क्वेश्चन उठाया, बहुत सिंपल भी उठाया, अच्छे भी है सिंपल भी है। अब आप सोच रहे हैं क्या इस तरह क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। मतलब इस तरह से, मतलब बिल्कुल कोई एकदम सिंपल कोई, बस आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूले का यूज क्या है वो बताना चाहिए। सभी फॉर्मूले आपको पता होंगे कि अब यहां पर पूछेंगे भैया कौन से लगाएं, तो अगर आपसे एग्जाम में कोई पार्टिकुलर मेथड कह रहा है तो आप पार्टिकुलर मेथड का यूज करेंगे। अगर आपसे नहीं कह रहा है तो आपको जो अच्छा लगा हो, जो इसमें से आपको अच्छा लगा हो, जो ऐसे हो जो आपको समझ में ज्यादा आए हो, उनको आप लगा लीजिएगा। आपके क्वेश्चन के आंसर जो होंगे वो सेम आएंगे। चाहे आप एक क्वेश्चन में ट्राई कर लीजिएगा, तीनों मेथड लगाकर आपके क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा। तो चलिए आज का ये जो मेजर पोर्शन था मीन के ऊपर, ये यहीं पर खत्म कर देते हैं। जो मीन के ऊपर चर्चा थी वो बिल्कुल यहीं पर थी, मीन के ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि सर क्लास 9 में था, क्लास 9 में चैप्टर था, वहां पर उतना मीन भी डिटेल में नहीं था, यहाँ पर कैसे? तो वो यहाँ पर क्या है 10th है, यहाँ पर थोड़ा मेजर आपको देखना पड़ेगा। 11th में जाएंगे वहां पर और देखने को मिलेगा, 12th में जाएंगे वहां पर और, ये 9 से चलता रहा है, 9, 10th, 11, 12 चारों जो है मेजर जो क्लासेस हैं उनमें हायर क्लासेस जो है चारों क्लासेस में आपके चैप्टर मिलेंगे स्टैटिक्स नाम से। तो अगर आप 9th में आपका बेस मौजूद है तो 10th आपका अच्छा होगा, 10th में अच्छा है तो 11th अच्छा होगा, 11th अच्छा है तो 12th अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे सीरियस चल रहा है, सीरियल वाइज चल रहा है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। तो चलिए तब मीन के ऊपर इस चर्चा यहीं पर खत्म कर देते हैं। मीन के ऊपर सारी चर्चा कर ली है, सारे क्वेश्चन करा दिए, सारे फॉर्मूले यूज करा दिए हैं, सारे जो इसमें से कई सारे आपके एनसीईआरटी में दिए भी नहीं गए वो भी सॉल्व करा दिए हैं। कुछ इसमें है जो कट भी चुके हैं एग्जाम में, वो भी हमने करा दिए हैं। आपको जो अच्छा लगे वो सॉल्व करिए, जो आपको ज्यादा समझ में आएगा वो सॉल्व करिए, उस मेथड से आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सबसे सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आंसर जो आएगा, मीन जो आएगा, मीन की जो वैल्यू आएगी वो सभी में सेम आएगी। चलिए जाने का वक्त हो चुका है। एक अच्छी सी स्माइल के साथ मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे अपना मोड का पूरा टर्म। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।